प्रयोग संख्या 1। प्रयोग द्वारा मानसिक कार्य पर थकान का प्रभाव दिखाना। पेज नंबर 1 से 17 तक। थकान और मानसिक कार्य, फैटिग एंड मेंटल वर्क। सबसे पहले प्रॉब्लम लिखा जाता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद तीसरा पॉइंट होता है उद्देश्य, पर्पस। चौथा पॉइंट होता है परिकल्पना, हाइपोथेसिस। आप जिस प्रैक्टिकल या जिस प्रयोग को कर रहे हैं उस पर आपकी क्या परिकल्पना है, आप किस मनोवृत्ति के साथ यह प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में लिखना होता है। पांचवा पॉइंट होता है प्रारंभिकताएं, जिसके बारे में प्रयोज्य के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। छठा पॉइंट होता है उपकरण तथा सामग्री, जिसमें क्या क्या आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। सातवां पॉइंट है प्रयोग की कार्य प्रणाली। इसमें पहला पॉइंट आता है प्रयोगात्मक अभिकल्प, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जो ये आंकड़े देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का है। दूसरा पॉइंट होता है प्लानिंग, आप जिस प्रयोग को करेंगे उसका क्या प्रोसेस है, किस टाइप से आपका योजना है इस प्रयोग के प्रति, ये चीज़ के बारे में इसमें पॉइंट बनती है। तीसरा पॉइंट है उपकरण तथा सामग्री की व्यवस्था। आप जिस प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या उपकरण तथा सामग्री होगी, उस चीज़ का एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद प्रयोज्य को दें। चौथा पॉइंट होता है निर्देशन, इंस्ट्रक्शन, जिसमें आप प्रयोज्य को अपने द्वारा कुछ निर्देश देंगे, उस निर्देश को फॉलो किया जाएगा। सातवां पॉइंट प्रयोग की कार्य प्रणाली की। पांचवा पॉइंट है वास्तविक प्रयोग करना, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, जिसमें प्रयोज्यकर्ता प्रयोग के माध्यम से प्रयोज्य को कुछ निर्देश देते हैं और निर्देश में वास्तविक प्रयोग जो कार्य करना है उसके प्रति उन्हें दिशा निर्देश दिया जाता है। आठवां पॉइंट है प्रदत्त संग्रह, डाटा कलेक्शन। उसके अंदर पहला पॉइंट आता है वस्तुनिष्ठ प्रदत्त, ऑब्जेक्टिव डेटा। आप देख सकते हैं ये डेटा प्रयास संख्या ट्रायल नंबर 30 है और इसमें एक एक ट्रायल में जितना सेकेंड टाइम लगा है ये है, और ये अशुद्धियाँ हैं, मतलब एरो, कितनी गलतियाँ हुई है। उसी के बाद तुरंत दूसरा पॉइंट आता है अंतर्निरीक्षण रिपोर्ट। इस डेटा के अकॉर्डिंग इसमें रिपोर्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद 9वां पॉइंट आता है प्रदत्त निरूपण, ट्रीटमेंट ऑफ द डेटा। आप यहाँ ध्यान देंगे कि ये 10th प्रथम के 10 ट्रायल का यहाँ डेटा निकाला जाता है टी टेस्ट के माध्यम से। इसको हम दूसरे कॉपी में एक्सप्लेन करके बताते हैं। हमने ये डेटा को अपने तरीके से एक सीरियलबद्ध क्रम तरीका से बनाया है, चूँकि ये हमारा डेटा याद रह सके। तो ये डेटा दिया हुआ था, इसका एवरेज निकालें। एवरेज निकालने के बाद 30 आया। 30 में से डेटा को घटाने के बाद एक्स डेज का मान निकला मेरा। इस एक्स डेज का स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर को टोटल जोड़ दिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर निकल गया। उसके बाद हमने एस डी का फॉर्मूला लगाया। एस डी का मान आया। एस डी का मान आने के बाद ACM1 का मान निकालें। जो ACM1 का मान निकालने के बाद हमारा HD का मान निकला। उसके बाद हम ये तो एक फर्स्ट 10 ट्रायल का था। लास्ट 10 ट्रायल का डेटा निकाले हैं उसी टाइप से अपना मेथड से, कि फर्स्ट में 21 25 लिख लिए हैं। उसके बाद ये 4 आगे पीछे था तो हम इसको अपने क्रमबद्ध तरीका से एडजस्ट किया है। इसका सम ऑफ निकाले 40 आया। इसका एक्स स्क्वायर निकालें, सेम उसी टाइप से जिस तरह से एक्स का निकाले उस तरह से वाई का निकालेंगे। उसके बाद सारा मान सेम प्रोसेस निकालेंगे। M1 डिफरेंस M2 टी का मान M1 डिफरेंस M2 बटा ACD, इसका डिफरेंस निकालने पर 10 आया। जो ACD के फॉर्मूला में इनपुट किए तो ACD इतना आया। उसके बाद टी का मान इतना आया 3.46 और DF मेरा है 18। अब आगे की डेटा में हम देखते हैं क्या होता है।
यही सब का एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। इसमें प्रैक्टिकल कॉपी है, वो तो रफ कॉपी में दिखाएं आपको कैसे बना। तो तीसरा पॉइंट में आता है प्रथम 10 प्रयासों की अशुद्धियों का। जो 10 यूरो आई है उसका एवरेज निकाल लेना है, तो 3.5 आएगा और 10 का इतना आएगा। ये अशुद्धियाँ भी याद करने का एक शॉर्ट टॉक होता है, तरीका है। उसके बाद होता है रिजल्ट टेबल, परिणाम तालिका, जिसमें अवस्था है प्रथम 10 प्रयास का, अंतिम 10 प्रयास का, समय कितना लगा है, एचडी का मान कितना आया था, एसी का मान कितना आया था, टी का मान कितना आया, डीएफ 18 है, पी प्रोबेबिलिटी इतना है, अशुद्धियाँ इतना पॉइंट इतना इसमें है। उसके बाद है समय वक्र, और ग्राफ के माध्यम से बताना है कि किस में कितना किस टाइप का टाइम लगा है। उसके बाद लास्ट में आता है डिस्कशन एंड कैलकुलेशन, विवेचना और निष्कर्ष। ये दो तरह के हैं ग्राफ, एक अशुद्धियाँ हैं और एक समय वक्र था और एक अशुद्धि वक्र है। उसके बाद निष्कर्ष हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ की मानसिक थकान पर कार्य का क्या प्रभाव पड़ता है।